हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अच्छे कमेंट्स हमें ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास बुक का नाम है इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 6ठी का फर्स्ट लेसन जो है, यहाँ देखिए इंडेक्स में पहला लेसन जो है भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास। तो इस पहले लेसन का जितना भी हमारा स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। स्वाध्याय में पहला जो है वो है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो पहला जो है देखिए इतिहास किसे कहते हैं, तो इसका हमें उत्तर पहले ही फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए येलो लाइन से मैंने टिक कर रखा है इतिहास किसे कहते हैं। उसका उत्तर मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को ही इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती कहाँ बसाता है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा। प्रश्न है इसी में पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्य के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है ये जो पिक्चर बनी हुई है फोटोज़, घर के जो फोटो बने हैं उसमें देखिए नीचे के पैराग्राफ में येलो लाइन से टिक किया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है चौथा। इसमें देखिए भारत की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृति कौन सी है। तो कौन सी है, तो इसका उत्तर भी देखिए ये फोटो बनी हुई है गंगा नदी की, उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है हड़प्पा संस्कृति जो है। यहाँ पर इसका आंसर है कि जो सबसे पुरानी और संस्कृति में से एक है। तो इसका उत्तर भी हमें मिल गया। अगला प्रश्न है सेकंड वाला निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। इसमें पहला है मानव का सामाजिक जीवन किन बातों पर अवलंबित रहता है। तो इसका उत्तर देखिए फ्रंट में ही है। जो पहला हमारा लेसन स्टार्ट होता है उसमें देखिए येलो लाइन से टिक किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है चलो विचार विमर्श करें, वहाँ से शुरू है। ऊपर देखिए हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारे खान पान, वेशभूषा, मकान की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप से निर्भर रहती हैं। हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। तो इसका उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दूसरा है यहाँ पर देखिए हम जहाँ रहते हैं उस प्रदेश की कौन सी बातें हमारे जीवन व्यापन की साधन होती हैं। तो कौन कौन सी बातें होती हैं, इसका उत्तर तो ये रहा इसका उत्तर। हम जिन प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पति और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीवन के साधन होती हैं। तो ये येलो लाइन से टिक किया हुआ है, उसे देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसी में किस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसका उत्तर देखिए ये मानचित्र बना है ना, उसके नीचे लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप। वहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान लिखा है, वहाँ से शुरू है। बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश मिलकर बना हुआ संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। इस भूभाग में भारत देश के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भूदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो इसका उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया है। तीसरा जो है कारण लिखो। इसमें पहला है इतिहास और भूगोल का अटूट संबंध होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, लॉन्ग है। तो इसका कारण के साथ बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है जो वो पूरा ही इसका आंसर में आ सकता है। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। तो ये फुल पैराग्राफ देख सकते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। यहाँ पर स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक हैं। इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है। इनमें से स्थान घटक का संबंध भूगोल और अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध
है। भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका एक उत्तर हो गया। अब दूसरा भी है इसमें, देखिए दूसरे पैराग्राफ में भी हमें शॉर्ट फॉर्म में देखना हो तो यहाँ पर पता चलता है कि जो इतिहास है और भूगोल है, दोनों में ही क्या होता है कि गांव, शहर और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, तापमान और वहाँ पर जो भी जलवायु है, ये दोनों ही जगह पर पढ़ी जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है और इतिहास है, दोनों का अटूट संबंध है। और अगर इसके और एक्सप्लेनेशन में जाना है तो आप ये सेकंड पैराग्राफ जो है, जिस प्रदेश में हम रहते हैं और नीचे लिखा है अटूट संबंध होता है, वहाँ तक आप पूरा पढ़ सकते हैं, वो भी उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लोग को गांव छोड़कर जाना पड़ता है, तो क्यों जाना? सोच सकते हैं कि लोग गांव क्यों छोड़ते होंगे, कोई आपदा आ जाती होगी, है ना, यही सारा कारण होगा। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा है। तो लोग क्यों बाध्य हो जाते होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये येलो हाईलाइट किया हुआ है येलो से, वहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण का ह्रास, अकाल, आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साथ साधनों का अभाव अनुभव होता है, तो लोग गांव छोड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के जनजीवन में आने वाले अंतर को स्पष्ट करिए। तो कौन कौन से अंतर होते हैं दोनों में, यहाँ पर इसका उत्तर है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रंट पेज पर ही जो है वो येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है, ये पूरा ही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम से भरा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जी कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इनकी तुलना में ये खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए जाने वाले पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जीवन प्रणाली में अन्य कई बातों में भी अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक में दिए गए भारत प्राकृतिक मानचित्र का निरीक्षण करो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो मानचित्र में देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर दिखा है हिमालय पर्वत श्रेणी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है भारत की उत्तर दिशा से आने वाले मार्ग कौन से हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए मैप में इसका आंसर है, देखिए ये टिक किया हुआ है, वहाँ पे लिखा है खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, तो ये दोनों ही उसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका दोनों का संगम कहाँ पर होता है, ये मानचित्र में यहाँ लिख दिया हुआ है, वो है यहाँ टिक किया है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व में कौन से द्वीप हैं? तो पूर्व में कौन सा द्वीप है, वह है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है थार का स्थल भारत की किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है? ये है पश्चिम में, तो ये देखिए गुजरात के कुछ भाग में आता है, हरियाणा और राजस्थान में आता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से लेसन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए।